हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज मैं आपको लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 2020 से 21 के फिजिक्स का टॉपिक क्लास 10th का टॉपिक है फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी, जो मैं आज आपको बताना चाहूँगा। तो जो कि हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग अपने अपने घरों में देखते हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी, पर एक्चुअली हम उसको कहेंगे कैसे? इलेक्ट्रिसिटी मीन्स सोर्स ऑफ एनर्जी, मीन्स जरिया किसी चीज़ का, और मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इलेक्ट्रिसिटी ऐसी चीज़ है जहाँ पे उसके एक वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूव होना, वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है। सब लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी जो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग उसको यूज़ करते हो, वो इलेक्ट्रिसिटी ही है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज से पहले एक चीज़ पूछते हैं आपसे कि व्हाट इज़ चार्ज? चार्ज होता क्या है? आप लोगों ने चार्ज पढ़ा होगा कि चार्ज एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, पर एक्चुअल में जो हमारा चार्ज है वो हम को आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज आपकी एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की दैट कॉज एक्सपीरियंस अ फोर्स, एक ऐसे एक्सपीरियंस करती है फोर्स को जो कि जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्लेस्ड हो पहले से ही। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो है आपका कि जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ का अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्सन हो, वो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ऐसी फील्ड जहाँ पे हमारा जो चार्जेस होते हैं, चाहे वो प्लस हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो चार्ज आपस में अट्रैक्ट हो या फिर वो रिपेल हो। अब हम आगे चलेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज आपके दो टाइप्स के हैं, एक पॉजिटिव चार्ज जो ब्रैकेट में दे रखा है आपका प्रोटॉन्स, दूसरा आपका नेगेटिव चार्ज जो है आपका इलेक्ट्रॉन्स। ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को मैं आपको नीचे बताऊंगा। इसके बाद आता है आपके पास ऐसा यूनिट है जो हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो है कूलाम्स, विच इज़ डिनोटेड बाय द लेटर सी, जिसको हमने लेटर सी से डिनोट करा हुआ है। सी मीन्स कूलाम। अब आगे बताते हैं, अ प्रोटॉन पजेस अ पॉजिटिव चार्ज। एक प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इतने चार्ज होते ही होते हैं। और अ इलेक्ट्रॉन पजेस अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक इलेक्ट्रॉन के पास भी इतने चार्ज होते ही होते हैं। तो मीन्स जब दोनों के पास सेम चार्जेस होते हैं, चार्ज हमारा कोई भी हो, पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, दोनों के अंदर एक ही चार्ज मूव करते रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो आपका ये इलेक्ट्रिक चार्ज का जो टॉपिक है वो हमारा फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। इसके हम बात करेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज। हम चार्ज के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप वी नो दैट, आप जानते हो एक चार्ज के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर हमारे पास में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्स होते ही होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास में? एक। वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल में होता है हमारा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम में। अब हम इसको रेसिप्रोकल कर लिए, इसको यहाँ लिख लिया और इसको यहाँ लिख लिया। ऐसा हमने क्यों करा ये मैं आपको बताऊंगा अभी। ऐसा इस वजह से करा है हम लोगों ने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम को, ताकि ये इसके इक्वल है ऑलरेडी, तो ये इसके इक्वल भी है ऑलरेडी। इससे क्या होगा, हम इसको अगर 1.6 10⁻⁻19 को अगर हम डिवाइड, इसको डिवीजन, अगर हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसको डिवीजन में ले जाएंगे, और डिवीजन में ले जाएंगे तो हमें निकालना क्या था? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमने क्या करा है, 1 कूलाम चार्ज की वैल्यू को हमने क्या करा है, 1/1.6 इंटू 10⁻, जो -19 था उसको हमने ऊपर ले गया, तो वो प्लस का हो गया। प्लस के होने के बाद में हमने इसमें से क्या करा, नीचे वाले स्टेप में 10 मीन्स हमने से इधर 18 लिख दिया, और इसकी एक वैल्यू मीन्स 10 को हमने यहाँ पे रहने दिया, जिससे क्या हुआ 10/1.6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे यहाँ पे। अब जो हमारा 10/1.6 था, हमने उसको डिवीजन करा तो हमारा आ गया 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो है हमारा कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए इजीली तरीके से, मीन्स आसानी से। अगर जो हमारी कंडक्टर होते हैं जिसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो हो जाएगी हमारे, वो हमारे कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है हमारा सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और बाकी जितने भी मेटल्स हमारे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो आराम से इजीली हो जाए, एक्सेट्रा। आके बाकी और भी बहुत सारे हो सकते हैं इसके अलावा। नोट, ह्यूमन बॉडी भी हमारी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा पार्ट है, क्योंकि उसमें भी इजीली आराम से करंट फ्लो हो जाता है।
अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारा इंसुलेटर पे। इंसुलेटर है दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। ये कंडक्टर का बिल्कुल रिवर्स है। कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है पर इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है। इसका एग्जांपल है ग्लास, एबोनाइट, रबर, और भी इसके अलावा हम लोग वुड भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी भी प्रोड्यूस नहीं होती है, एक्सेट्रा। बाकी और भी हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी आपकी दो टाइप्स की है। एक है आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको ब्रैकेट में लिखा है मैंने रेस्ट, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसका है मोशन। दोनों को आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। पहला आता है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन एट रेस्ट। ऐसी इलेक्ट्रिक चार्जेस हों जो आपकी एक रेस्ट पे हों, या फिर वो स्टेशनरी हों, बल्कि वो जो मूव ना कर सकते, दे डू नॉट मूव, जो मूव ना करें। जैसे मैं आपको उसको एग्जांपल से बताना चाहूँगा, ग्लास रॉड रब्ड विद अ सिल्क क्लोथ। मीन्स अगर हमने एक ग्लास रॉड लिया, हमने उसको पहले क्या करा, रब्ड करा एक सिल्क क्लोथ से, तो उसके अंदर अपने आप ही एक तरीके से चार्जेस का प्रोड्यूस होना। तो वो जो चार्जेस प्रोड्यूस करता है वो उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स वो बॉडी रेस्ट पर रखे रखे होने के बाद उसमें अपने आप चार्जेस का प्रोड्यूस होना, वो हमारा स्टैटिक हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बताना चाहेंगे द इलेक्ट्रिक चार्ज आर इन मोशन। जो आपके ऐसे चार्जेस जो सिर्फ मोशन में रहें आपके, मीन्स जिसके अंदर अगर वो वायर हो तो उसमें मूव करते रहें, या फिर इसके अलावा हम किसी मेटल का कोई कंडक्टर लें उसमें हमारा मूव करते रहे, तो मीन्स दे ऑल्सो मूव। मीन्स उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो या फिर चार्जेस हैं वो आपके मूव करते रहे। इसका एग्जांपल है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हम आपका ये चैप्टर पे ही बात कर रहे हैं इस पर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, आपका वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएंगे, इससे पहले हम आपको पोटेंशियल बताएंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि व्हाट इज़ पोटेंशियल। पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल एक हमारी अंदरूनी शक्ति, जिसे हम बोलते हैं कि कभी भी हम लोग किसी से कहते हैं कि अपना पोटेंशियल लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। मीन्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एफर्ट लगा सकते हैं। मीन्स एक एफर्ट कह लो, फोर्स कह लो, एक ऐसी चीज़ लगाना कि जो हमारा जनरेट कर सकते हैं, मीन्स जितना हम काम कर सकते हैं, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक वर्ड यूज हो गया वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हमारा कुछ ना कुछ पोटेंशियल लगेगा। जैसे कि है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने बताया एक ऐसा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी फील्ड है आपके पास जहाँ पे वो चीज़, जहाँ पे एक वायर से एक इंसान का चिपकना, तो वो चार्जेस के थ्रू अपने आप अट्रैक्ट कर लेती है वो। तो हम उसे डिफाइन करते हैं कि हमने कोई वर्क डन करा मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक हमने पॉजिटिव चार्ज लिया जो कहाँ तक पहुँचेगा, एक इन्फिनिटी से लेके एक पॉइंट तक पहुँचेगा। मीन्स हमें नहीं पता, एक पॉइंट से स्टार्ट होके और एक लास्ट तक जाता है वो, जहाँ तक वो ख़त्म ना हो जाए तब तक हमारा जो चलता रहेगा वो हम कहते हैं पोटेंशियल। कि मीन्स उसके पास एक ऐसा पोटेंशियल, मीन्स ऐसे चार्जेस हो जो अपने वो ख़त्म ही ना हो पाए, तो उसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम इस पोटेंशियल को डिनोट करेंगे सिंबल V से, और जो उसकी यूनिट है वो है वोल्ट। पोटेंशियल के सिंबल को हम लोग V से डिनोट करेंगे और उसकी जो यूनिट है वो है वोल्ट। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हमने आपको पहले बताया था। जो टॉपिक था आपका वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद हम चालू करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, कि पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से सुनिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच का है, जो हम उसको डिफाइन करेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। जैसे कि हम बात करेंगे कि एक ऐसा हमारा वर्क डन लगना किसी चीज़ पर, यूनिट चार्ज मीन्स किसी का चार्ज जो एक चार्ज हो सिर्फ उसके अंदर, उसे बोलते हैं हमारा यूनिट चार्ज। वन पॉइंट से लेके अदर पॉइंट तक, वन पॉइंट मीन्स एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और उसका जो लास्ट तक पॉइंट जो चलेगा आपका, मीन्स जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स किसी चीज़ का डिफरेंस मतलब है कि पहले वाली चीज़ से लास्ट वाली चीज़ का एक तरीके से डिफरेंस रहना, वो आपका क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है हमारा V, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, जिसको हम चार्ज मूव करेंगे। इसको हम लोग सिंबल से डिनोट करेंगे, वो है आपका V इक्वल्स टू W अपॉन Q। V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, W मीन्स वर्क डन एंड Q मीन्स चार्ज, जो आपका चार्ज से मूव करेगा।
ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की क्या है, वोल्ट, जिसको हम लोग वी से बताते हैं। अब आपका है, अब हम इसकी अगर 1 वोल्ट हमारा किसके यूनिट्स के बराबर होगा तो हम इसको जस्टिफाई करके बताते हैं आपको। V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू मीन्स वर्क डन अपॉन चार्ज। तो V इक्वल्स टू 1 जूल, अगर हमने 1 वोल्ट ले लिया किसी में और हमारा 1 जूल ऑफ एनर्जी हमने यूज़ करी और उसके अंदर 1 जो चार्जेस है खाली वो यूज़ करें हमने, तो क्या होगा 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव करें, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 जूल पर कूलाम। 1 जूल पर कूलाम को हम लोग 1 जूल सी की पावर -1 कर दिया हमने। तो ये आपका 1 जूल की जो हमारा 1 वोल्ट की डेफिनेशन आ गई कि इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि आपकी क्या हो जाएगी 1 जूल पर कूलाम के अकॉर्डिंग हमारी यूनिट्स निकल के आ जाएगी। अगर हमारी मीन्स ये इसके इक्वल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट्स को बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग मेजर करते हैं वो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर, जो हम उसको वोल्ट मीटर बोलते हैं। ऐसा जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग वोल्ट को मेजर करने के काम में लेते हैं, जिसका मैंने डायग्राम बना रखा है यहाँ। ये मैंने डायग्राम बना रखा है, ए और बी पॉइंट्स हैं, मीन्स इसके 2 नोड हैं, इसको नोड बोलते हैं, जहाँ पर ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो मैंने बनाए हैं। ऐसा वायर, ये एक रेजिस्टेंस है जो मैंने कर्व सर्किट में लिया है, इसको मैंने यहाँ पे रेंडमली जिगजैग मोशन मूव कर रहा है और ऊपर से ये मैंने लगाया एक वोल्ट मीटर, एक तरफ साइन है प्लस का, एक तरफ है नेगेटिव का। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है कि जो चीज़ प्लस से नेगेटिव में या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव में जो फ्लो करती है वो आपकी क्या है वोल्ट मीटर के बारे में हमेशा बताएगी उस चीज़ को। ठीक है। अब वोल्ट मीटर हमारा जो कनेक्ट होता है हमेशा वो पैरेलल में होगा। पैरेलल मीन्स रेजिस्टेंस के हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट होगा ये वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 2 पॉइंट्स, एक 2 पॉइंट्स के बीच में होगा वेयर पोटेंशियल डिफरेंस टू, इससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मीन्स जो हमारा इसके कितने वोल्ट आ रहे हैं इसको हमारा आसानी से मेजर कर सकते हैं, मेजर करने के लिए हम लोग। नेक्स्ट है हमारा वोल्ट मीटर का सबसे ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है। मीन्स हाई रेजिस्टेंस का मतलब ये कि ये सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस मीन्स जितनी भी हीट हो वो ले सकता है आसानी से, सो दैट इट कैन टेक्स अ नेग्लिजिबल करंट। इसके पास करंट बहुत ही कम होता है, मीन्स होता ही नहीं है एक तरीके से। अगर क्लास आपको अच्छा लगे, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपको आगे ऐसी और वीडियो बना के दूंगा मैं।